नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह मीना है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कंप्यूटर का एक ही बहुत शानदार टॉपिक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, इस पैकेज का कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और क्या क्या यूज आने वाले हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यदि हम बात करें तो ये एक हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो सभी सॉफ्टवेयर जो यूज़र को अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज में लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात करें, जिनमें से एक है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, आपका पिकासो हो गया, वीएलसी हो गया, अलग अलग प्रकार के, यानी आप जो भी मोबाइल में या कंप्यूटर में चलाते हैं, जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, वो सभी आपके, जैसे प्ले स्टोर से हम बोलते हैं मोबाइल में कि प्ले स्टोर से फला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तो वो सभी हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उन्हीं में से एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने क्या बोला है, ध्यान रहे, बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एमएस, की शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और पूरा नाम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जिसने ऑफिस नाम का पैकेज बनाया था, इतना ध्यान देना है। एमएस का मतलब हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो पैकेज है जिसको इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, वो प्रोग्राम जो यूजर को अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज में लिया जाएगा, यूजर के द्वारा, आपके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो यूज में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसकी यदि हम बात करें, ये कब कैसे बना, क्योंकि एक साथ तो बनाया गया नहीं होगा, पहले एक एक सॉफ्टवेयर बने होंगे, फिर उन सबको मिला करके और एक पैकेज, क्योंकि ध्यान रहे, इसको हम बोलते हैं कि ये एक क्या है, पैकेज है। ये क्या है, एक पैकेज है, ये एक शूट है। अब पैकेज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है ये आपको ध्यान में देना है। अब कैसे बना, तो देखिए, सबसे पहले आया वर्ड, जिसे हम बोलते हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये सबसे पहले रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1983, 25 अक्टूबर 1983 को इसे रिलीज किया गया था पहली बार। उसके बाद एक्सेल को रिलीज किया गया कंपनी के द्वारा, ये किया गया 29 नवंबर 1985 को, 29 नवंबर 1985 को इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट आया आपका पावर पॉइंट, 20 अप्रैल 1987, 20 अप्रैल 1987 को इसे रिलीज किया गया। यानी सबसे पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर आए, सबसे पहले 1983 में आया, उसके बाद 1985 में, उसके बाद 1987 में, फिर इन तीनों को एक साथ मिलाया गया, तीनों को एक साथ मिलाया गया। और कब मिलाया गया पहली बार इनको, 19 जून 1989 को पहली बार मिलाया गया था, और तब हमारा पैकेज बना जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं एमएस ऑफिस। यानी आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ये जो एमएस ऑफिस है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज की क्लास का, ये एमएस ऑफिस सबसे पहले जब रिलीज किया गया था तो इसमें कितने सॉफ्टवेयरों को मिलाया गया था, कितने सॉफ्टवेयरों को इसमें इकट्ठा करके इसको एक कंबाइन किया गया था या पैकेज के रूप में लॉन्च किया गया था, तो हम कह सकते हैं 3 सॉफ्टवेयरों को एक साथ मिला के रिलीज किया गया था। कौन कौन से थे, तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यही हमारे मेन सबसे ज़्यादा यूजफुल आने वाले, आप कोई भी ऑफिस में देखेंगे, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो सॉफ्टवेयर हैं वो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो वर्ड अकेले जब सेपरेटली रिलीज हुआ था तो 1983 में, एक्सेल 1985 में, पावर पॉइंट 1987 में, और फर्स्ट टाइम जब इसको कंबाइन करके पैकेज के रूप में एमएस ऑफिस को रिलीज किया गया था तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ध्यान रहे, ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी कंपनी का, एप्पल, जिसके आज के टाइम में सबसे चर्चित मोबाइल फोन आते हैं आपके आईफोन। तो आईफोन किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आपका एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एप्पल जब मोबाइल में आता है आईओएस, ऐसे आपके जो एप्पल के कंप्यूटर आते हैं उनमें आने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअल में इसका नाम होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके लैपटॉपों को बोलते हैं मैकबुक, मैक एयर, सुना होगा आपने नाम, तो इसको बोला जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे ज़्यादातर जो यूज़र हैं इंडिया के अंदर, वो किसके हैं आपके दोस्तों,
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो विंडो के लिए इसको कब रिलीज किया गया? विंडो को इसको रिलीज किया गया 1 अक्टूबर 1990 को, 1990 को। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? MS ऑफिस की। कि MS ऑफिस को सबसे पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया था 1989 में। उसके बाद MS ऑफिस को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से रिलीज किया गया 1 अक्टूबर 1990 को। तो ये आपको कुछ ईयर्स, कुछ डेट आपको याद में रखनी है कि इस सॉफ्टवेयर की, इस पैकेज की, MS ऑफिस की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर डाले गए और वो सॉफ्टवेयर कब रिलीज हुए थे। बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये आपको याद रह जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। जैसे हम शॉर्ट में हर सॉफ्टवेयर के साथ बोलते हैं MS, तो ये MS एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शॉर्ट टर्म है जिसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब MS ऑफिस की बात करें तो आपने देखा होगा, आप मोबाइल में लगातार प्ले स्टोर पर ऐप को अपडेट करते रहते हो या उसको अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड का मतलब तो होता है उसको चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है, और अपडेट का मतलब होता है उसमें कुछ बग थी, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उनको दुरुस्त किया गया, उनको ठीक किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं अपडेट। तो बहुत सारे वर्जन अलग अलग रिलीज किए जाते हैं एप्लीकेशंस के लिए। तो MS ऑफिस के यदि हम वर्जन्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला वर्जन जो आया था ऑफिस 1.0, ये 1990 में रिलीज किया था। उसके बाद इसी का एक और वर्जन ऑफिस 1.5 और 1.6 रिलीज हुए थे, वो 1991 में रिलीज हुए। ऑफिस 2.5 रिलीज हुआ, वो 1992 में रिलीज हुआ। ऑफिस 3.5 1994 में, ऑफिस 4.0 1994 में, ऑफिस 4.2 और 4.3 1994 में, ऑफिस 95 1995 में, ऑफिस 97 1996 में, ऑफिस 2000 1999 में, 1999 में। उसके बाद आया आपका ऑफिस XP 2001 में, ऑफिस 2013, तो ये भी 2003, सॉरी 13 नहीं है, 3 है, 2003 का 3 में आया है। ऐसे ही 2007 में आया, 2010 में आया है, 13 में आया है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑफिस जो 16 आया था आपका 2016, ये आपका 15 में आया था विंडो 10 के साथ में। कौन सी विंडो आई थी इस टाइम पर? याद रख लेना आप, विंडो 10 आई थी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो चल रही है वो विंडो 11 है। ऑफिस 2019 ये आपका 18 में आ गया था। लेटेस्ट जो वर्जन है, सबसे लेटेस्ट, वो है आपका ऑफिस 2021। तो ये 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो ऐसे आपको अब पूछ ले सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो हम कहेंगे 2021 कब रिलीज हुआ था? तो ये 5 अक्टूबर 2021 को। किसके साथ? तो ये भी ध्यान रखना, इसी दिन जो सबसे लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडो 11। तो विंडो 11 यहाँ पर रिलीज हुई थी। तो विंडो 11 के साथ ही ऑफिस 2021 को रिलीज किया गया था। कंपनी अभी भी कौन है? MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रोडक्ट के ऑनरशिप किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के। तो सबसे ज़्यादा यूज आने वाला सॉफ्टवेयर, तो जिसका सबसे पहला वर्जन आपको ये याद रखना है और सबसे लेटेस्ट वर्जन ये आपको याद रखना है। ये तो ज़रूर ही याद रखने हैं। उसके अलावा सिक्वेंसली आपको सभी को याद रखना है, लेकिन इनको ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब MS ऑफिस के समान और भी कोई सॉफ्टवेयर है क्या सर? बिल्कुल है, काफ़ी कंपनियां उनका भी यूज करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित MS ऑफिस पैकेज है। लेकिन इसके सिमिलर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उन अन्य सॉफ्टवेयरों के कुछ नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे देखिए, स्टार राइटर, ये भी आपका MS ऑफिस के समान होने वाला एक पैकेज है। स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, अपाचे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, नियो ऑफिस, WPS ऑफिस, ये आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है, ध्यान रखना, ये आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। ऑफिस 365, ये भी आपके मोबाइल में अवेलेबल है, यानी दोनों में मिल जाएगा ये आपको, मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। ऑफिस 365, ठीक है, ये भी आपको कंप्यूटर में भी मिलेगा। बाकी ये सारे कंप्यूटर के लिए थे, मोबाइलों के लिए नहीं थे। लेकिन अब जब मोबाइल की जनरेशन आई है तो उसके लिए WPS को और ऑफिस 365 को सेपरेटली अलग से रिलीज किया गया है। तो पूछ लेता कभी कभी पैकेज कौन कौन से हैं, तो ये अन्य पैकेज हैं जो किसकी तरह हैं? MS ऑफिस की तरह हैं। इनमें भी हम जैसा काम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में करते हैं वो सभी यूज हम इनमें भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस की यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज आने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? आपका MS वर्ड है दोस्तों। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS की मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए क्या है, तो ये भी हम बोलेंगे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रहे,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को मिला करके एक पैकेज तैयार किया गया है जिसे हमने MS ऑफिस नाम दिया है। तो ऐसा ही पहला एक जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका वर्ड है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1983 में इसको रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या काम आता है तो देखिए, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हम इसमें वर्ड कैरेक्टर्स के रूप में काम में लेंगे, पेज ऑफ फॉर्मेट में हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए काम में लेंगे। इसका उपयोग लेटर, रिज्यूम, रिपोर्ट्स या अन्य ऑफिस कार्यों में किया जाता है। आपको कोई आपका रिज्यूम, बायोडाटा तैयार करना है तो भी आप वर्ड का यूज करेंगे। यदि आपको कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है कंप्यूटर पर तो भी आप MS वर्ड का यूज करेंगे। यदि आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो भी आप किसका यूज करेंगे, MS वर्ड का। आपका खुद का रिज्यूम तैयार करना है तो भी आप किसका यूज करेंगे, MS वर्ड का। तो जहां भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की बात होती है, किसी भी फॉर्म का डॉक्यूमेंट्स हो आपका, वो किस में रेडी होता है दोस्तों, वो MS वर्ड में रिलीज होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि MS वर्ड का क्या क्या उपयोग है, तो ये आपके यूज हैं। विभिन्न प्रकार के ऑफिसों में भी लेटर टाइप होते हैं, आदेश जारी होते हैं, वो सब किस में होते हैं, MS वर्ड में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। जब बात कर रहे हैं हम MS वर्ड की, तो MS वर्ड के जैसा दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है, ध्यान रहे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, MS वर्ड। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि MS वर्ड के समान रिलीज होने वाला दुनिया का वर्ड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, जिसे हमने बोल दिया फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम क्या है, तो वो नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक पेंसिल, जो कि 1976 में रिलीज हो गया था। आपको याद होगा, अभी बताया हमने कि जो वर्ड है ये कब आया था, 1983 में, जबकि इलेक्ट्रिक पेंसिल कब रिलीज हो चुका था, 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो ये फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसको बनाने वाले का नाम है माइकल श्रेयर। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। आगे देखें, और यदि हम बात करें दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयरों की कि और कौन कौन से हैं जो वर्ड की तरह ही काम में लिए जाते हैं, तो उनमें से एक है वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, लोटस वर्ड प्रो है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, ड्रॉप बॉक्स पेपर है, वर्ड पैड है। तो ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड की तरह यूज आते हैं, वर्ड के समान काम में लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा है, MS वर्ड यूज होता है। तो पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है या उदाहरण दीजिए, तो आपको ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए जो किसके हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका एक फर्स्ट विंडो जैसे हम बोल सकते हैं जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं कि एक तो आप क्या करें, सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर में कहीं भी आइकन हो, उस आइकन पर डबल क्लिक कर दें। आइकन पर क्या करेंगे आप, डबल क्लिक, जहाँ भी वर्ड का आइकन आपको दिखे उस पर आप डबल क्लिक करें माउस के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा आप एक शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं जो है आपकी Windows+R, और इसमें आपको एक विंडोज खुलेगी, ओपन होगी, रन कमांड जिसे हम बोलते हैं। इसमें आपको लिखना है विन वर्ड, क्या लिखना है इसमें, विन वर्ड, और इंटर प्रेस करना है या ओके पे क्लिक करना है। तो इससे भी आपका क्या होगा, MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होता है ये स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है, इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। तो ऐसा दिखेगा आपको MS वर्ड, जिसमें ये पूरा पेज है, ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में, एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर ब्लू पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको ये कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ठीक है, इस पूरी पट्टी को हम बोल रहे हैं टाइटल बार। क्या बोल रहे हैं इसको, टाइटल बार, ये लिखा हुआ देखिए, टाइटल बार, ये लिखा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टिका है, जो बार है, उसे हमने क्या नाम दिया, टाइटल बार। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल लिखा हुआ होता है, नेम लिखा होता है, जो भी फाइल का नाम हमने दिया हुआ है, जो फाइल इस डॉक्यूमेंट में तैयार हो रही है सॉफ्टवेयर में, उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट रूप से ये नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, डिफ़ॉल्ट रूप से इसका नाम क्या है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट 1। तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद देखिए इसी टाइटल बार के यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप ये पूरा देखते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोल रहे हैं इसको पूरे को, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमारे और भी अलग अलग बटन हैं, इनके एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ पर
इसके नीचे वाली ये जो पट्टी है हमारी पूरी, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे इसको? मेन्यू बार, जिसमें लिखे हुए हैं देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। इस पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार। ये हमारी एक टैब है, फाइल टैब, ये हमारी होम टैब, ये इंसर्ट टैब, टैब भी बोलते हैं, मेन्यूज भी बोलते हैं इनको। और ये स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है, स्केल जैसा, इसको बोलते हैं रोलर। ठीक है, ये छोटे छोटे से कुछ बटन हर जगह दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देखिए मैं गोला कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या बोलते हैं इनको? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और जिस पट्टी में आपको ये पूरे कमांड्स दिखाई दे रही हैं, इस पूरी पट्टी को बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, आगे और डिस्कस होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार, पूरी पट्टी जिस पर ये सारी कमांडें हमें दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे से फंक्शंस के बटन हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार इसको बोलते हैं। ये जिसमें हमें कुछ भी लिखना होता है, पूरा पेज है, इसको हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। नीचे देखेंगे तो नीचे पूरी जो पट्टी है, इस पट्टी को कहा जाता है स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार के राइट साइड में जूम बटन होता है, मिनिमम, मैक्सिमम जूम, डिफॉल्ट जूम। तो ये हो गया आपका जूम कंट्रोल। यहाँ ध्यान रहे, ये पूरा एक बटन दिखाई देगा इस तरीके से, इधर प्लस, इधर माइनस, बीच में ये डंडा। तो प्लस में मैक्सिमम हो सकता है ये 500% तक, मिनिमम हो सकता है 10% तक, और डिफॉल्ट होता है 100% तक। तो ये भी आपको याद रखना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डिफॉल्ट जूम कितना होता है तो 100%, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं 500%, और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं तो वो है आपका 10%। 10 to 500 की रेंज होती है, जिसमें डिफॉल्ट सेट होता है 100%। इसके पास में डॉक्यूमेंट्स को के व्यू बटन होते हैं अलग अलग, डिफॉल्ट से लेके, जैसे प्रिंट, लेआउट है, नॉर्मल है, कई प्रकार के, उनकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। इधर आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कौन सी लैंग्वेज में है, कितने लाइन आपने लिखी है, कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं, वो सब आपको बताता है स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में, जिसे हम बोलते हैं वर्ड काउंट आगे चल के। तो ये पूरा इंटरफेस आपको देखना है, इंटरफेस को समझना है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। यदि ये इंटरफेस समझ में आ गया, इसकी कमांडों का यूज़ हमें समझ में आ गया, तो हम MS वर्ड पर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और उसको अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, साइज, कलर के साथ, फॉन्ट्स के साथ में, अलग अलग तरीके से हम उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।